1990 के रिपब्लिक डे पर देश ने मिसाइल प्रोग्राम की कामयाबी का जश्न मनाया। मुझे पद्म विभूषण से नवाजा गया और डॉक्टर अरुणाचरण को भी। 10 साल पहले पद्म विभूषण की यादें एक बार फिर हरी हो गई। रहन सहन मेरा अब भी वैसा ही था जैसे तब था। 10 बाई 12 का एक कमरा, किताबों से भरा हुआ और कुछ ज़रूरत का फर्नीचर जो किराए पर लिया था। फर्क इतना ही था, पहले ये कमरा त्रिवेंद्रम में था, अब हैदराबाद में है। वेटर मेरा नाश्ता लेकर आया, इडली और छाछ, और आंखों में एक खामोश मुस्कुराहट मुबारकबाद की। मैं अपने हमवतनों की इस नवाजिश से छलक गया। मैं जानता हूं कि बहुत से साइंसदान और इंजीनियर मौका मिलते ही वतन छोड़ जाते हैं, दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं, ज़्यादा रुपया कमाने के लिए, ज़्यादा आमदनी के लिए। लेकिन ये अदब, मोहब्बत और इज्जत क्या कमा सकते हैं जो उन्हें अपने वतन से मिलती है। 15 अक्टूबर 1991 में मैं 60 साल का हो गया। मुझे अपने रिटायरमेंट का इंतज़ार था। चाहता था कि गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोलूं। ये वो दिन थे जब मैंने सोचा कि अपनी ज़िंदगी के तजुर्बे, मुशाहिदे और वो तमाम बातें कलमबद्ध करूं जो दूसरों के काम आ सके। एक तरह से अपनी जीवनी लिखूं। मेरे ख्याल में मेरे वतन के नौजवानों को एक साफ नज़रिए और दिशा की ज़रूरत है। तभी ये इरादा किया कि मैं उन तमाम लोगों का जिक्र करूं जिनकी बदौलत मैं ये बन सका जो मैं हूं। मकसद ये नहीं था कि मैं कुछ बड़े बड़े लोगों का नाम लूं, बल्कि कोई भी शख्स कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। मसले, मुश्किलें ज़िंदगी का हिस्सा है और तकलीफ़ें कामयाबी की सच्चाई हैं। जैसे कहा है किसी ने, खुदा ने ये वादा नहीं किया कि आसमान हमेशा नीला ही रहेगा। जिंदगी भर फूलों से भरी राहें मिलेंगी। खुदा ने ये वादा नहीं किया कि सूरज है तो बादल नहीं होंगे, खुशी है तो गम नहीं, सुकून है तो दर्द नहीं होगा। ये ज़मीं मेरी, मेरा आसमां बड़ा खूबसूरत। मुझे ऐसा कोई गुरूर नहीं कि मेरी जिंदगी सबके लिए एक मिसाल बनेगी, मगर ये हो सकता है कि कोई मायूस बच्चा किसी गुमनाम सी जगह पर जो समाज के किसी मासूर हिस्से से ताल्लुक़ रखता हो, ये पढ़े और उसे चैन मिले। ये पढ़े और उसकी उम्मीद रोशन हो जाए। हो सकता है कुछ बच्चों को उनकी नाउमीदी से बाहर ले आए और जिसे वो मजबूरी समझते हैं वो मजबूरी ना लगे। उन्हें यकीन रहे कि वो जहां भी हैं खुदा उनके साथ है। काश हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती हुई लौ को पर लग जाए और उस लौ की परवाज से सारा आसमान रोशन हो जाए। मेरी कहानी मेरे साथ खत्म हो जाएगी, क्योंकि दुनियावी मायनों में मेरे पास कोई पूंजी नहीं है। मैंने कुछ हासिल नहीं किया, मेरे पास कुछ नहीं है और कोई नहीं है, ना बेटा, ना बेटी, ना परिवार। मैं दूसरों के लिए मिसाल नहीं बनना चाहता, लेकिन शायद कुछ पढ़ने वालों को प्रेरणा मिले कि अंतिम सुख रूह और आत्मा की तस्कीन है, खुदा की रहमत है और उनकी विरासत है। मेरे परदादा अवुल, मेरे दादा फकीर, मेरे वालिद जैनुलाब्दीन का ख़ानदानी सिलसिला अब्दुल कलाम पर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन खुदा की रहमत कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि वो अमर है। ये ज़मीं मेरी, मेरा आसमां बड़ा खूबसूरत है जहां। खूबसूरत है जहाँ मेरी जिंदगी परवाज़ है, वो फिजा मेरी मैं उड़ूं जहाँ।
ज़मीं मेरी मेरा आसमां बड़ा खूबसूरत है जहाँ। कभी धूप लेप के आसमां हमने सुनहरी कर लिया। कभी धूप लिप के आसमां हमने सुनहरी कर लिया। फिर धूप बांध के पाँव में हम उड़े हैं ठंडी हवाओं में। ज़मीं मेरी मेरा आसमां बड़ा खूबसूरत है जहाँ। कभी वक्त उठा के सरों पे हम और आग लेके परों पे हम। कभी वक्त उठा के सरों पे हम और आग लेके परों पे हम। कभी छानी खाली खला कहीं हम उड़े जहाँ पे हवा नहीं। ज़मीं मेरी मेरा आसमां बड़ा खूबसूरत है जहाँ। मेरी जिंदगी परवाज़ है, मेरी जिंदगी परवाज़ है। वो फिजा मेरी मैं उड़ूं जहाँ ये ज़मीं मेरी मेरा आसमां बड़ा खूबसूरत है जहाँ। ये ज़मीं मेरी मेरा आसमां बड़ा खूबसूरत